Hello students, this is your chemistry teacher Switi Sharma. Today we will discuss about the solid states part number 4 in chemistry. We will discuss close packing of the identical solid spheres. जनरली यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड करे हैं यहाँ पे स्लाइड्स में यहाँ पे आपको 2 टाइप्स का यहाँ पे बोला हुआ है 2 टाइप्स ऑफ द क्लोज पैकिंग बट एक्चुअल्स में क्या होता है इसके अकॉर्डिंग इसने 2D और जो ये 3D को कंसिडर किया हुआ है ठीक है। बट एक्चुअल में हमने 1D है 1D से ही हमारा क्या बनता है 2D से किसका अरेंजमेंट होगा 3D का होगा। तो यहाँ पे हम 1D अरेंजमेंट को भी एक बार देखेंगे क्या होता है कैसे नहीं होता और उसके बाद हम 2D पर आएंगे ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्कस किया हुआ है 2D और 3D लेकिन हमें 1D को भी एक बार पढ़ना है। तो ये देखो 1D क्या होता है, बस एक बार आपको डायग्राम देखना है, इस डायग्राम से आपको इजीली समझ आ जाएगा। बस आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए भी 1 डायमेंशंस में अरेंजमेंट कैसे होता है। तो देखो जो ये मेरे पास सॉलिड स्फीयर्स हैं इस तरह से ये अरेंज किए हुए हैं ठीक है, एक दूसरे कॉन्टैक्ट में है। और मैंने बताया था इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें निकालना हो तो जितने से कनेक्टेड होता है वही नेबरिंग एटम्स होते हैं वही इसका हमारा क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर मान लो मैं इस एटम की बात करूँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा हमारा 2 होगा ठीक है। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है स्फीयर का किसके अंदर है 1 डायमेंशन के अंदर है, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऑफ द स्फीयर्स। बस सिंपल है, बस हमने क्या करना है स्फीयर को इस तरह से ये इस तरह से अरेंज करना है ठीक है। और ये हमारा कौन सा अरेंजमेंट है 1D का अरेंजमेंट है, ये 1D अरेंजमेंट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2 डायमेंशनल को हमने डिटेल में स्टडी करना है और ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 2D समझ में आ गया तो आपको 3D भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये लगा लो जो हमारा 2 डायमेंशनल्स है ये इसका बेसिक है और उसी के बाद हमें जगह 3D अच्छे से समझ में आएगा। The center of the spheres lie one below another. This type of the arrangement is called the square close packing. In such packing, one sphere touches the 4 spheres. In this case, 52.4% of the volume is occupied and 47.6% of the volume is empty. इसको हम क्या बोलेंगे void का वॉल्यूम बोलेंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है हमारा 4 होता है। अब इसको डायग्राम में देखो कैसे है ये, देखो इसमें ना 2D डायमेंशंस में हमें 2 तरह की पैकिंग की फॉर्मेशन होगी। एक तो हमें मिलेगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग ठीक है, और एक हमें मिलेगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको हम क्या बोलते हैं HCP। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की फॉर्मेशन हमें कब होगी जब हमारा जो अरेंजमेंट्स है स्फीयर का इस तरह से होगा। मतलब मेरे पास मान लो मैंने जो अरेंजमेंट है ये सारे स्फीयर एक जैसे हैं, मतलब इसको मैं अगर नाम दूं A, इस लेयर का नाम A है तो मेरी ये लेयर भी सेम इसके जैसी है तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया A, और जो मेरी ये लेयर इसको नाम मैंने क्या दे दिया A। तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो A टाइप का अरेंजमेंट है। अगर मेरे पास इस तरह से A टाइप का अरेंजमेंट होता है तो मेरे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग की फॉर्मेशन होगी। अगर मेरे पास इस तरह का अरेंजमेंट है, देखो जैसे मेरे पास ये स्फीयर्स है इस तरह से ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया A, बट जो मेरी सेकंड लेयर है इन 2 स्फीयर्स के ऊपर एक ये हमारा रखा हुआ है ठीक है, इन 2 के ऊपर मेरा ये रखा हुआ है। तो इस तरह से ये जो अरेंजमेंट है इससे डिफरेंट है तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया B। अब जो ये थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर ये क्या फर्स्ट लेयर की जैसी ही है तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया A। तो ये जो अरेंजमेंट है ABA टाइप का अरेंजमेंट है और इसके अंदर हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की फॉर्मेशन होगी ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग को डिटेल्स में। तो मैंने बता दिया आपको ये जो अरेंजमेंट है मतलब एक टाइप के स्फीयर अटैच्ड है तो ये A टाइप का हमारे पास अरेंजमेंट है। इसमें आपने क्या लेना कोई भी जिसका सराउंडिंग कंप्लीट हो, हमने कोई भी वो आइटम ले लेना है ठीक है। जैसे मैंने मान लो ले लिया ये वाला, ये स्फीयर ले लिया ठीक है, मुझे इसका बताना अभी इसमें ये कितने से कनेक्टेड है और ये किस तरह की पैकिंग को शो करेगा ये वाला। अब आप देख रहे हो ये मेरा अटैच्ड है इस वाले से ठीक है, और इससे ये इसके नेबर में होगा और ये इसके नेबर में होगा। तो मेरा जिसके सेंटर है जो ये मेरा ब्लू कलर का सेंटर है ये मेरा 4 से
ये मेरा क्या है, 4 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये 4 इसके नेबर में प्रेजेंट है। अगर मैं इनके सेंटर को ज्वाइन करूं, ठीक है, अगर मैं इनके सेंटर को ज्वाइन करूं तो मुझे क्या फॉर्मेशन होगी, ये देखो। जैसे मान लो मेरा इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इस तरह से है। मैंने इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ, एक स्क्वायर की फॉर्मेशन हो गई। इस तरह से एक स्क्वायर की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है। कोई भी आपने एक सेंटर में लेना, उसको हमने चेक करना है उसके सराउंडिंग में मेरे पास, जैसे मान लो मैंने ये इसमें ये दिखाया हुआ डायग्राम में मैंने ये लिया, तो इसके इस कॉन्टैक्ट में कितने हैं, और कॉन्टैक्ट में काउंट करने के बाद, ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया तो इसके इससे ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है। इस तरह से जब मैंने इनके सेंटर को ज्वाइन किया, जैसे मान लो मैंने ये इनके सेंटर को ज्वाइन किया, तो मेरे को क्या, इस तरह से एक स्क्वायर की फॉर्मेशन हुई। और आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल्स होती हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग की फॉर्मेशन होगी। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है मेरे यहाँ, 4 होता है, क्योंकि ये 4 इसके नेबर में अटैच्ड होते हैं। इसका जो मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, 52.64% लगा लो, 46 इस तरह से अप्रोक्सीमेट होती है। अगर मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है तो मेरे पास एक वॉइड होगा। वॉइड का मतलब क्या होता है, जो होल है, वैकेंट स्पेस है। अगर मैं बात करूं, जैसे ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, इन सफ़ेयर के बीच में ये स्पेस, ये सारा का सारा स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। तो अगर मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% है, तो जो वॉइड का जो मेरे पास वॉल्यूम होगा तो वो मेरे पास कितना होगा, 100 में से ये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 47.6% आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मेरा वॉल्यूम हो गया। तो इसके अंदर अगर मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग करती हूँ, आपने ध्यान रखना है मेरे पास जो एफिशिएंसी है वो 52.4% आती है। अब हम अनदर टाइप की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने बता दिया इसका जो अरेंजमेंट है, इसके अंदर ए बी इस टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक। तो अगर मैं इसमें कोई भी एक सेंटर ले लूँ, मतलब एक एटम ले लेती हूँ और उसका हमें चेक करना है, मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इससे जो कौन कौन से कनेक्टेड है, ये मैंने इनका सेंटर ले लिया, इसका ये सेंटर, इसका ये सेंटर और इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। इसको हम दोबारा बना लेते हैं। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला हमने लिया, ये सफ़ेयर ले लिया, इसकी जो सराउंडिंग है ना वो कंप्लीट है। अब मैंने क्या करा, जिसकी सेंटर इससे कनेक्टेड है मैंने इसका क्या ले लिया, जैसे मान लो ये है मेरा, ठीक है, इसका सेंटर से इसका सेंटर ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसके सेंटर से इसका सेंटर ज्वाइन कर दिया, फिर इसके सेंटर से इसका और इसके सेंटर से इसका। इस तरह से अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगी, मुझे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की फॉर्मेशन होगी ये। तो ये इस तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग शो करता है। ये सेम इन्वायरमेंट ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम स्केच ले लेते हैं। तो जो ये सेम अरेंजमेंट है यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो ये भी स्क्वायर पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को शो कर रहा है। इसके अंदर जो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी होती है, मतलब अगर मान लो हम बात करें कितना वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई करा है, तो इस केस में मेरे पास आता है 60.4%, ठीक है। और उसमें कितना था, 52 समथिंग था, इसमें 60.4% आ रहा है। तो इसके अंदर मेरे पास जो वॉइड का वॉल्यूम होगा वो कितना आ जाएगा, मेरे पास 39.6%, ये लगा लो अप्रोक्सीमेट 40% के आ जाएगा। अब हम देखते हैं, देखो जो मेरे पास ये वाला सफ़ियर था, ये जो सफ़ियर का अरेंजमेंट था, इसके अंदर आप देख भी रहे हो, ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉइड का वॉल्यूम है, ये ज़्यादा है, ये देखो इसमें। अगर मैं इसमें कंपेयर करूँ, ये यहाँ पे देखो एक तो ट्रायंगल ऊपर बन रही है, एक ट्रायंगल नीचे बन रही है, सिर्फ इतना गैप है। और इसके अंदर जो मेरा स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, ये मेरे पास इस तरह का वॉइड मिल रहा है। तो इनके अंदर देखो जो ये दिया हुआ है, ठीक है, जो ये वॉइड है,
इसको हम वॉइड बोलते हैं। वॉइड मतलब क्या होता है, खाली स्पेस। ये तो ये मेरे पास वॉइड है, तो यहाँ पे इसके कंपेयर में मेरे पास जो वॉइड का वॉल्यूम होगा वो कम होगा, और ये पैकिंग जो एफिशिएंसी है ज़्यादा बेटर मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो क्या है हमारे पास जो वॉइड आ रहा है वो कम आ रहा है, ठीक है। और हमें पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कितनी एफिशिएंटली ये पैक्ड हो रहा है। तो इसके अंदर मेरे पास आता है 39.6% आता है, ठीक है। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब देखो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हमने देखना है। 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होती है वो 2D के ऊपर ही होती है। अगर हम मेरे को 2D अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको 3D को समझना मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द वॉइड्स। एक तो ओपन स्पेस और स्पेस लेफ्ट विच आर डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स B एंड C फॉर द कन्वीनियंस। मतलब बी, एक को B नाम दे दिया, एक को मैंने C नाम दे दिया। द स्पेस मार्क्ड C आर कर्व्ड ट्राइंगुलर स्पेसिस विद टिप्स पॉइंटेड अपवर्ड्स। जो इसने C नाम दिया है, C उसको नाम दिया है जिसका जो ट्रायंगल का जो अपर पार्ट है वो अपवर्ड्स होएगा, ठीक है, तो उसका नाम C दिया। और जो मेरे पास B किसको नाम दिया है, जो ट्रायंगुलर स्पेस है उसका जो टिप्स है, मतलब जो अपर वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसको तो नाम दे दिया C और इसको नाम दे दिया B। अब देखो इसमें ये मेरे पास मान लो ये ए टाइप की लेयर्स हैं, ठीक है, और ये मेरे पास B टाइप की लेयर्स हैं। तो इसमें जो हमने अरेंजमेंट करा तो मैं देख रही हूँ तो मेरे पास जो वॉइड निकल कर आया, ठीक है। तो ये जो वॉइड है, एक तो मेरे पास अपर ट्रायंगुलर है, एक मेरे पास क्या है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर को मैंने नाम क्या दिया, जो वॉइड है उसको C नाम दे दिया, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, B नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो ये हमारा था 2D है, ये हमारा 2D है, 2D से मेरे को क्या बनाना है, 3D बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक लेयर के ऊपर, अब 3D बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरे पास एक लेयर है उस लेयर के ऊपर लेयर रखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला भी हुआ है, वी एक्सटेंड द अरेंजमेंट ऑफ द सफियर इन 3 डायमेंशन बाय प्लेसिंग सेकेंड क्लोज पैक्ड लेयर B ऑन द फर्स्ट लेयर E। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास B लेयर थी उसको फर्स्ट A लेयर के ऊपर रखेंगे। द सफियर ऑफ द सेकेंड लेयर में बी प्लेस्ड आइदर ऑन स्पेस डिनोटेड बाय B और C। It may be noted that it is not possible to place sphere on both type of the voids, that is B and C. Those half of the void remain unoccupied by the second layer, and the second layer also have voids of the type B. In order to build up the third layer, there are the following 2 ways. तो यहाँ पे हम पहले इसको डायग्राम को देख लेते हैं, फिर जो हमारे अदर डायग्राम्स है देखो जिसके अंदर ये बताया भाई, ये एक्सप्लेन करके, जैसे मेरे पास एक तो ये, ठीक है, और एक ये अरेंजमेंट, इनको डिस्कस करना है। तो हमने क्या करना, जो मेरे पास ये जो लेयर थे 2D की जो ये लेयर्स थी, इनके ऊपर मैंने एक लेयर को उठा के और रख देना है, ठीक है। इसको लेयर को रखना कैसे है, जैसे मान लो मेरे पास इसका सेंटर, ठीक है, और इसका सेंटर, इन तीनों के सेंटर से एक मैंने क्या खींच देना है, एक सर्कल खींच देना है इस तरह, ऐसे फिर यहाँ से इसको टच करता हुआ एक ये खींच दिया, ऐसे मैंने यहाँ पे एक ये बना दिया, ठीक है। फिर मैंने इनसे कनेक्टेड करता हुआ, जैसे मान लो एक तो ये, ठीक है, एक ये, इस तरह से मैंने सफियर बना दी। तो ये हमारा कैसा अरेंजमेंट है, ये हमारा 3D अरेंजमेंट है। देखो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ही मैंने, देखो ये मेरे पास ए है, इसके अंदर वॉइड CC बन रहा है, नीचे वाले में BB बन रहा है। तो जैसे ही मैंने ये थर्ड लेयर रखी, ये थर्ड लेयर इसके ऊपर रखी, तो जो मेरा B का जो अरेंजमेंट था, देखो जो ये B है, ये जो B वॉइड है, इसने इसको कवर कर लिया। देखो जैसे मैंने एक तो ये सफ़ियर था, एक ये सफ़ियर था, एक ये सफ़ियर था, मान लो मैं इसके ऊपर एक और सफ़ियर ऐसे रख दूँ, तो ये क्या करेगा, जो मेरा ये वॉइड था ना, ये वाला जो वॉइड है, इसको क्या कर ले, इसको ये कवर कर रहा है ना। मैंने इसके ऊपर जो खाली, मान लो ये मेरे पास ये ऐसे है, ठीक है, इस तरह से है। अगर मैं यहाँ पे
मान लो एक लेयर यहाँ पे है, अगर मेरे को उसको कवर, मैंने इसको एक जो थर्ड सफ़ियर है इसको ऐसे रख दिया, तो जो मेरा ये वॉइड था ना, ये वॉइड मेरा किसने कवर कर लिया, जो मैंने जो अगला जो सफ़ियर रखा है उसने कवर कर लिया। अब ये जो वॉइड है यहाँ पे, ये बात इसने बोली भी हुई है ना, देखो हाफ ऑफ द वॉइड, जो इसमें बोथ टाइप ऑफ द वॉइड्स हैं, इसमें जो कुछ वॉइड तो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और कुछ क्या रह जाते हैं, अनऑक्यूपाइड रह जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो जैसे ही मैंने ये लेयर बनाई, जैसे ही मैंने ये लेयर बनाई, ठीक है, तो इसने क्या करा, जो बी टाइप की लेयर है इसने सारे कवर कर लिए, और इसमें क्या कर लिए, इसमें क्या कुछ सी टाइप के भी कवर करे हैं और कुछ बी के भी कवर करें। तो इसने जो ये जो हमारी क्लोज पैकिंग होती है 3D के अंदर, ये और भी ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ठीक है, तो इसमें अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या होता है। मेनली जो सबसे क्वेश्चन पूछता है वो इस टाइप से 2D में से और 3D में से ही पूछता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझना आपको ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखो, जो हमने 2D में ये जो हमने 2D में अरेंजमेंट देखा था, ठीक है, उसमें मेरे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, तो मेरे पास ए टाइप का बन रहा था। ठीक है, ए टाइप का। अगर मेरे पास HCP थी तो मेरे पास क्या था, AB टाइप का अरेंजमेंट था। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, सेम ऐसे, इन वन वे द सफियर ऑफ द थर्ड लेयर लाई ऑन द स्पेस ऑफ द सेकेंड लेयर बी, जो उसके अंदर स्पेस बचा हुआ था वो उसके ऊपर लाई करता है, दैट दे लाइज डायरेक्टली अबो दोज इन द फर्स्ट लेयर ए। अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे सफ़ियर होते हैं, जो मैंने ये बनाया थर्ड वाला, ये क्या होता है एग्जैक्टली, ये हमारी ए टाइप की लेयर होती है जो इसके ऊपर रखी हुई है। ये मैंने रखा हुआ ना, ये ये ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, ए टाइप की लेयर ही है जो मैंने इसके ऊपर रखी है। In the other words, we can say that the third layer becomes identical to the first layer if this arrangement is continued indefinitely in the same order, the represented as AB type का arrangement होगा। और this type of the represent the hexagonal close packing symmetry, which means that the whole structure has only 6-fold axis of symmetry, that is the crystal has same appearance on rotation through an angle of the 60 डिग्री। देखो, जो ये मैंने लेयर रखी, ये मान लो मेरी एक लेयर थी, ठीक है, ये मेरी बी लेयर थी, ये मेरी ए लेयर थी, ये सारी। तो मैंने क्या करा, इनके बीच में मैंने जो ये है इनके सेंटर पे एक ये लेयर बनाई। तो जो मेरी ये लेयर है ना, ये सेम मेरी ए टाइप की लेयर है। ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट बना देता है, ये मेरे पास अरेंजमेंट बनाएगा ए बी टाइप का अरेंजमेंट बनाएगा। और आपको पता है ए बी टाइप मेरे पास क्या निकल कर आता है, HCP निकल कर आता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो मेरा क्या निकल कर आएगा, 6 निकल कर आएगा। देखो, जो ये डायग्राम अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आपको डायग्राम बनाना नहीं है, सिर्फ इसको समझना है किस तरह के अरेंजमेंट इसके अंदर होता है। तो देखो, जब मैंने ए टाइप के अरेंजमेंट लिया, ये मैं मान लो मेरा कलर इसमें दूसरा ले लेती हूँ, ये मान लो मेरा ए टाइप का है, ये मेरा कैसा है, बी टाइप का है, ये ए टाइप, ये बी टाइप और ये ए टाइप, इस तरह से अरेंजमेंट है। तो देखो, जो मेरा ए टाइप का अरेंजमेंट था, मेरे को अगर इनको मैं ज्वाइन करूँ इस तरह से मेरे को ऑब्टेंड हुआ। ठीक है, ऐसे ही नीचे मेरे को ऑब्टेंड हुआ, हेक्सागन ऑब्टेंड हो गया। अब जो मेरे पास बी टाइप का अरेंजमेंट है, बी टाइप की अरेंजमेंट में अगर मैं सफ़ियर को इनके ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा, इस तरह का। और ये मेरे क्या हो जाएगा, ए टाइप का अरेंजमेंट होगा। अगर मैं इसको अगर रोटेट करूँ तो ये इसमें 6 फोल्ड होगा। 6 फोल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरा जो एंगल है 360 डिग्री है, ईच एंगल कितना बना रहा है, 60 का बना रहा है, तो मेरे पास क्या आ गया, 6 फोल्ड एक्सिस आ गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास 5 आ जाता तो ये 5 फोल्ड एक्सिस हो जाता। तो लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 6 फोल्ड एक्सिस आ रहा है। बस आपको उसके अंदर इतना ही ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है in the second way the sphere of the third layer C lie on the second layer B in a such a way that they lie over the unoccupied space C of the first layer A। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, देखो जैसे पहले मेरे पास जो अरेंजमेंट थी, मान लो मेरे पास ये ए है, ठीक है, मतलब सेम टाइप, ये मेरे पास बी है इस तरह, ये ए, ठीक है, ये मेरे पास ए, ये मेरे पास बी और ये मेरे पास ए, इस तरह की लेयर। तो इसने क्या कहा, जब हम जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर को हम सेकंड लेयर के ऊपर रखते हैं, पहले तो हमने क्या रखा था, ए लेयर के ऊपर रखा था और अब हमें उस तरह की लेयर की फॉर्मेशन हो गई थी। अब हमने क्या करना है, जो हमने थर्ड लेयर है वो सेकंड लेयर जो बी टाइप की है इसके ऊपर रखना है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास इस तरह से ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को कि जो हमें जो क्या थर्ड लेयर की फॉर्मेशन, जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर यहाँ रख दिया, ऐसे रख दिया, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे सफ़ेयर को रख दिया इस तरह, तो मेरे पास एक थर्ड लेयर की फॉर्मेशन होगी। इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो ए बी सी, हमें 3 डिफरेंट लेयर फॉर्मेशन होती है, इसको हम नाम देंगे ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट। तो ये देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये एक ए टाइप की है, इसके ऊपर बी टाइप का, और फिर इससे नेक्स्ट हमें किसकी फॉर्मेशन होगी, सी टाइप की फॉर्मेशन होगी। तो अगर मेरे पास ये ए है, ए लेयर में मान लो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो इससे इसको ऐसे मैंने ज्वाइन करा, और ऐसे ही सेम मैंने सी वाले में इसमें इनको ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास इस तरह से फॉर्मेशन होगी। ये मेरे पास क्या मिलेगा, एक क्यूब की तरह मिलेगा। और देखो आप देख रहे हो ना, जैसे ये और एक ये ऐसे, अगर मैं इनको ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास क्या निकल कर आता है, क्यूब निकल कर आता है। तो उसको इसने क्या नाम दिया, क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऑफ द स्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, CCP। देखो एक तो मेरे पास HCP कब निकल कर आ रहा है, जब मेरे पास AB टाइप की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और मेरे पास क्लोज पैकिंग CCP कब निकल कर आ रहा है, CCP जब मेरे पास अरेंजमेंट कैसी हो, ABC टाइप की अरेंजमेंट हो। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें हमारे पास क्या मिलेगा, क्यूब की फॉर्मेशन होगी। देखो, द स्ट्रक्चर हैज़ 3 fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच पास थ्रू द डायगोनल ऑफ द क्यूब। सिंस इज दिस सिस्टम देयर इज अ स्फीयर at the center of the each face of the unit cell and hence this structure is also known as the face centered cubic structure। देखो मैंने बताया था आपको FCC क्या होता है, FCC हमारे पास क्या होता है, फेस क्यूबिक होता है ना, फेस क्यूबिक सेल। तो इसमें हम देख रहे हैं, जो हमारा मान लो मेरे पास ये है, एक फेज़ है, इसका एक सेंटर ये हो गया, ठीक है, इसका एक सेंटर ये हो गया, तो इस तरह के ये एक हर एक के फेस में लाइज कर रहे हैं। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है ये हमारा FCC की तरह भी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो इसके अंदर ABC में हमें CCP बोल दो या फिर FCC बोल दो, इस टाइप की अरेंजमेंट की फॉर्मेशन होती है। इट मे बी नोटेड दैट इन CCP, ठीक है, CCP क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और FCC स्ट्रक्चर ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय द 12 स्फीयर, हैंस द कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अपनी ये बात ध्यान रखनी। द स्फीयर ऑक्यूपाई 75% ऑफ द टोटल वॉल्यूम एंड 26% द एम्प्टी स्पेस इन बोथ HCP एंड द CCP। जो हमने 2D में किया था, 2D में हमारे पास जो स्पेस निकल कर आ रहा था, ठीक है, एक में तो मेरे पास आ रहा था 47 की समथिंग आ रहा था, और एक में मेरे पास आ रहा था 39 समथिंग आ रहा था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, टोटल 12 स्फीयर कैसे कनेक्टेड होते हैं एक से, उसके जो नेबर्स में होते हैं 12 होंगे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, हमारा 12 हो गया। और मेरे को पता है जो FCC है, जो हमारा FCC है या फिर CCP है, इसके अंदर हमारे पास जो
पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी होती है मेरे पास 74% होती है। तो 74% तो इसकी जो पैकिंग है वो एफिशिएंट है। तो हमारे पास टोटल वॉइड का वॉल्यूम कितना निकल कर आएगा, वॉइड का वॉल्यूम निकल कर आएगा मेरे पास 26%। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं किस तरह से 12 सफ़ियर आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सेंटर में एक सफ़ियर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे इस तरह से हो गया, ठीक है, तो 3 यहाँ पर इधर हो गया और 3 यहाँ पे नीचे हो गया। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। तो इसमें सेंटर में इस तरह से और यहाँ इससे एक ट्रायंगल अपर बनाएगा, एक ट्रायंगल लोअर बनाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो 6 साइड तो ये होगी, 3 साइड ऊपर और 3 साइड नीचे। तो ये मेरे पास टोटल कितने होंगे, 12 सफ़ियर हो जाएंगे। और ये मेरे पास क्या बनाएगा, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इसके अंदर इसमें एक अरेंजमेंट को और डिस्कस कर रहा है, वो कौन सा है हमारा BCC। BCC क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस अनदर पॉसिबल अरेंजमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं BCC। दिस अरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, इन BCC अरेंजमेंट द सफियर ऑफ द सेकेंड लेयर लाइज एट द स्पेस इन द फर्स्ट लेयर। जैसे मान लो मेरे पास ये एक फर्स्ट लेयर है, ये इस तरह से, तो इनके जो हमारी जो लेयर होएगी वो कैसे प्रेजेंट होएगी, लाइज ऑन द सेकेंड लेयर एट द स्पेस। ठीक है, तो ये इस तरह से ये प्रेजेंट होएगी जो स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ये जो अगर मैं ओवरऑल देखूँ, मेरे पास मान लो ये 4 सफियर्स हैं इस तरह, तो इनके ये क्या करेगी, बॉडी में लाई करेगी, इनके बॉडी में लाई करेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। और इसमें हमें 2 तरह की लेयर की फॉर्मेशन होती है। एक लेयर मान लो मेरी A है, तो सेकंड लेयर मेरे पास कौन सी हो जाएगी, B लेयर और A लेयर। तो ये ABAB टाइप का अरेंजमेंट को शो करेगा। अब इसके अंदर मैं बात करूं, BCC के अंदर इन जो सफ़ियर है सेकेंड लेयर टच इज़ द 8 सफ़ियर। ये हमारे पास टोटल 8 सफ़ियर को टच करेगा। ठीक है, 4 ऑफ फर्स्ट लेयर एंड 4 ऑफ द थर्ड लेयर। 4 तो हमारे पास फर्स्ट लेयर के और 4 हमारे थर्ड लेयर के, तो टोटल 8 होगी हमारे पास। तो इसके अंदर क्या होता है, 8 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, इसके अंदर होती है 68%। ठीक है, और 32% क्या होता है हमारा एम्प्टी स्पेस होता है। अगर मैं बात करूँ FCC के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है। अब है ना, जैसे हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास किस टाइप का हमारे पास निकल कर आता है एलिमेंट्स के लिए, तो वो हमें यहाँ पे बताया हुआ टेबल के अंदर। जो मेरे पास इस तरह का स्पेस है, ये क्या है मेरा बॉडी सेंटर, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है, आयरन, क्रोमियम, वेनेडियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम। तो ये जो मेरे पास मैंने बताए, ये सारे के सारे किस टाइप का अरेंजमेंट शो करेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक का। और अगर मैं इन सफ़ियर की बात करूँ, ये और ये, तो ये मेरे पास क्या शो कर रहे हैं, फेस सेंटर FCC। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाले कौन से हैं, जिंक, कैडमियम, टेक्नीशियम, ल्यूथेनियम, रेहेनियम, ओस्मिडियम। और ये सारे के सारे एलिमेंट क्या शो करते हैं, हमारे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को शो करते हैं। और जो हमारा मैग्नीज है, ये हमारा क्या शो करता है, सिंपल क्यूबिक को शो करेगा। बस आपको उसको याद कुछ नहीं करना है, बस एक बार गो थ्रू होना है इससे। और ये हमारे पास टेबल दी हुई है। अगर मेरे पास BCC है तो मेरे पास AB टाइप का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स इसमें कितने आएंगे, 2, कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा 8। नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करने आते हैं ना, कैसे काउंट करें, जैसे मान लो 8 है, 1/8 बॉडी सेंटर में कितना होता है 1, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने इसके अंदर मेरे 2 होते हैं। ऐसी FCC में 4 और HCP में कितने आएंगे मेरे पास 6 आएंगे। तो इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, इसमें 12 होता है, इसमें भी कितना होता है 12 होता है। पैकिंग एफिशिएंसी BCC में 68,
CCP और FCC में 74 और HCP में भी कितनी होती है 74% होती है। ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, उसको एक बार पढ़ लेना। तो एक बात ध्यान रखना, सिर्फ ओनली जो मैग्नीज है क्रिस्टलाइज इन द SCC वो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग को शो करता है। इसमें ना अब हमें वॉइड्स के नाम के बारे में पढ़ना है। जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड हमें फॉर्मेशन कब होती है, तो अब हमने ये डिस्कस करना है। तो ऑक्टाहेड्रल इंटरस्टिक्सिस क्या होता है, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है किस किस के अंदर HCP में, और जो हमारे क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है आल्सो फॉर्म अनदर टाइप ऑफ द इंटरस्टिसिस, या फिर इसको इंटरस्टिसिस साइट्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वैकेंट स्पेस होता है बिटवीन द 6 टचिंग सफियर इज कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो इसमें क्या बता रहे हैं, जैसे मेरे पास मान लो 6 सफियर्स हैं, एक तो ये ऐसे, ये मेरे पास 3 तो ये हो गए, ठीक है, और 1 2 और ये 3 हो गए। 3 तो मेरे पास क्या हो गए पिंक कलर की, और 3 मेरे पास कैसे हैं ब्लैक कलर के, मेरे पास सफियर्स हैं। अब देखो इनसे जो मेरे पास वॉइड बनेगा, इनसे जो मेरे पास वॉइड बनेगा उसको मैं क्या बोलूँगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आप देख रहे हो जो मेरा ये वाला स्पेस है, जिसको मैं ये ऐसे डिनोट कर रही हूँ, ये जो स्पेस है ये दोनों में कॉमन है। मैं जो ये वाला सफ़ियर ये वाला जो सफ़ियर को कनेक्ट करके बनाती हूँ, और जो मेरा इन सफ़ियर को कनेक्ट करके बनेगा, ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा वो मेरा कैसा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। देखो इस चीज़ को दोबारा समझो, जो मैंने ये बनाया, मान लो मेरे पास एक ये 3 सफ़ियर तो ऐसे अटैच्ड है, और मेरे पास 3 सफ़ियर ये ऐसे अटैच्ड है। तो इनसे जो मेरा वॉइड बनता है, ठीक है, इनसे जो मेरा वॉइड बनेगा, देखो ये जो वॉइड होता है बिल्कुल कम स्पेस होता है इसके अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। मतलब मान लो मैंने 3 बॉल ये लिए, ठीक है, इनके ऊपर मैंने एक लेयर और रख दी, उनसे जो स्पेस मेरे को मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और इसमें क्या 6 लेयर्स को टचेस करती है, तो उसको नाम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसमें बताया हुआ है 2 लेयर्स ऑफ द क्लोज पैकिंग, इसमें हमें दिखा दिया गया, सफियर ऑफ द फर्स्ट लेयर आर शोन बाय द फुल सर्कल व्हाइल दैट ऑफ द सेकंड लेयर बाय द डॉटेड सर्कल। देखो आप ये देख रहे हो, ये इसको मैंने फुल से दिखाया है, और जो ये येलो सफियर है इसको कैसे दिखाया, डॉटेड दिखाया है। तो 2 ट्रायंगल्स आर ड्रॉन बाय जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द 3 टचिंग सफियर ऑफ बोथ द लेयर्स। तो आप ये देख रहे हो, एक तो मेरे पास ये अपर ट्रायंगल और एक ही मेरे पास ये लोअर ट्रायंगल, इसकी फॉर्मेशन होएगी, और इस तरह से ये आपको यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। तो जो ये मेरे पास ये सेंटर में यहाँ पर निकल कर आया, ये मेरा कैसा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और यहाँ पर जो स्पेस है इन तीनों, इनके बीच में ये कैसा है, मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। बस ये आपको समझने के लिए है, पता होना चाहिए इसमें क्या कुछ होता है, ठीक है। In FCC, 6 face center forms a octahedral voids. The apices of this triangle point are in the opposite direction. अब देखो जो मेरे पास एक ट्रायंगल मेरा अपर बन रहा है, और एक मेरा ट्रायंगल कैसा बन रहा है, लोअर बन रहा है। On superimposing these triangle one on one another, एक octahedral site is created हो जाएगी। और हमने इसमें एक और क्या ध्यान रखना है, जो होल इसके अंदर बनेगा, होल इज octahedral in shape, बट इट मीन्स दैट दिस साइट इज सराउंडेड बाय द 6 नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो 6 नियरेस्ट नेबर से सराउंडेड होता है। जैसे ये है, एक तो जैसे मान लो मेरा ये है, ठीक है, ये यहाँ पे मेरा वॉइड है, तो ये 1 2 3 4, एक यहाँ पे फ्रंट में और एक यहाँ पर बैक में, तो ये क्या है, 6 से अटैच्ड होता है। तो ये जो हमें टेबल दी हुई है, ठीक है, इस टेबल को थोड़ा सा रोटेट भी नहीं होएगी ये, चलो हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। इसमें ना टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल दे रखे हैं, ठीक है, बस इसमें आपको एक बार गो थ्रू होना है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह क्या होता है, इसमें कौन सा अरेंजमेंट होता है, इनकी एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो ये हमने देखना है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं
NaCl की। NaCl में जो रेशो होता है 1:1 होता है और ये कैसा होता है, रॉक सोल्ट टाइप का होता है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, 4 Na पॉजिटिव और 4 Cl नेगेटिव का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे 6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सेम ऐसे ही हमने देखना है CsCl का, ये भी 1:1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 आएगा। ये आपको कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें स्पेशली ध्यान रखना है इसके अंदर, ये इसकी हमारी एग्जांपल है। ऐसे ही ZnS, ठीक है, ये भी 1:1 टाइप का है, जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको या फिर सेफेलाइट भी बोलते हैं। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो आएगा 4:4 आएगा। फिर है CaF2, ये हमारा कैसा होता है, फ्लोराइड्स होता है। इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा मेरा, 1:8 टाइप का आएगा। ये इसमें इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिर NaO2 टाइप का ZnS, इसमें मेनली आपको NaCl का स्पेशली ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका, CsCl का ध्यान रखना है और ZnS का, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आज आपने यहीं तक करना है, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।